हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश। स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको एडमिशन से रिलेटेड जानकारी टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से दी जाती हैं, जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों, हमारा लगातार यही प्रयास रहता है, जहाँ कहीं भी अच्छे स्कूलों में एडमिशन की संभावना हो, उससे जुड़ी जानकारी आपके साथ शेयर की जाए, ताकि आप उसका लाभ ले सकें और आपके बच्चे का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो और आपके बच्चे की जो एजुकेशन है, जो आपके बच्चे की शिक्षा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, ताकि वो अच्छी शिक्षा का लाभ ले सके। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं आरटीई, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं। तो दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो आरटी एडमिशन का प्रावधान है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये आरटी एडमिशन लगभग देश के सभी राज्यों में उपलब्ध है। कुछ राज्यों में अभी इसको नहीं लागू किया गया है। बहुत ही जल्द इसको हमारे देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किए गए इस प्रावधान के बारे में। आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आप अगर दूसरे भी प्रदेश के निवासी हैं तो भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ ये प्रावधान लागू है तो दोस्तों, बेसिक जो आइडिया है इसके पीछे, ये लगभग हर राज्य में सेम है। यानी कि इसका जो प्रावधान है, इसमें ऐसे बच्चे जो किसी न किसी कारण से पीछे रह गए हों शिक्षा के मामले में, जो कि अलाभित समूह से बिलोंग करते हैं या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी कारणवश अगर वो पीछे रह गए हैं, जो अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे, तो उनके लिए सरकार ने ये प्रावधान किया है कि उनको आरटी के तहत, यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत, उनको उनके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, उनके आसपास के प्राइवेट स्कूलों में, वहाँ पे जो 25% सीट्स होती हैं, यानी कि 25% जो सीट्स होती हैं एंट्री लेवल की क्लासेस में। एंट्री लेवल की क्लासेस कौन सी होती हैं, ये मैं आपको बता दूं। एंट्री लेवल की क्लासेस होती हैं जो आपकी केजी की क्लासेस होती हैं और क्लास 1, ठीक है। तो जो आपकी एंट्री लेवल की क्लासेस हैं, क्लास 1 और केजी की क्लासेस, इन क्लासेस में जो उनकी क्लास की टोटल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि अगर उनके क्लास में 40 बच्चों का एडमिशन होना है, ठीक है, किसी भी क्लास के किसी भी सेक्शन में 40 बच्चों का एडमिशन होता है, तो 40 में से 10 बच्चे का जो एडमिशन होगा वो आरटी के तहत होगा। यानी कि दोस्तों, 25% जो सीट्स होती हैं वो रिजर्व होती हैं आरटी के तहत एडमिशन के लिए। तो ये आरटी वाले जो एडमिशन होते हैं, इनका बच्चों को और उनके माता पिता को क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर आप आरटी के तहत अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी प्राइवेट स्कूल में कराते हैं जो आपके आसपास में आते हैं, दोस्तों ये बात ध्यान रहे, आप सिर्फ अपने आसपास में आने वाले प्राइवेट स्कूलों में ही अपने बच्चों का आरटी के तहत एडमिशन करवा सकते हैं। और दोस्तों, आरटी के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये मैं आपको बता दूं। आरटी के तहत आपको ये सुविधाएं मिलती हैं कि आपके बच्चे की जो फीस होगी, जो मंथली फ़ीस लगेगी, वो कितनी भी हो, वो बिल्कुल माफ़ होगी। आपके बच्चे का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। जो मासिक शुल्क लगता है प्राइवेट स्कूलों में, वो बिल्कुल माफ़ होगा। दोस्तों, आपके बच्चे के यूनिफॉर्म के लिए, ड्रेस के लिए, आपके बच्चे के वाहन के भाड़े के लिए, वाहन का जो किराया है, यानी कि अगर आपका बच्चा किसी वाहन से आता जाता है, बस से या फिर जिससे भी आता जाता है, उसके लिए आपको जो है टोटल 5,000 रुपये बच्चे के माता या पिता के अकाउंट में आते हैं। तो उससे बच्चे के जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चे को किताबें, ड्रेस और उनके वाहन का खर्च और भी जो पढ़ाई से संबंधित खर्च हैं, वो उन 5,000 में आप उसको पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा जो आपके बच्चे की मंथली फ़ीस होगी, यानी कि जो आपके बच्चे का मासिक शुल्क होगा उस प्राइवेट स्कूल में, वो भी माफ़ होता है। तो दोस्तों, ये सुविधा मिलती है आपके बच्चे को, अगर आपके बच्चे का आरटी के तहत किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन होता है तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपके बच्चे की उम्र क्या है। क्योंकि जब आप आरटी के तहत फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे के उम्र के हिसाब से आपके बच्चे का जो क्लास है वो ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। जैसे कि आपके बच्चे की उम्र अगर 4 से 5 साल के बीच में है, तो आपके बच्चे का जो एडमिशन होगा वो प्री प्राइमरी की कक्षाओं में होता है। और अगर आपके बच्चे के एडमिशन जो है 5 साल से ऊपर है, 6 साल तक में है, तो वो आपके बच्चे की जो एडमिशन है वो क्लास 1 के क्लासेस में होता है। तो इस तरीके से जो आपके बच्चे की उम्र है, उस हिसाब से जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे क्लास ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में है, तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करें। आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या प्रोसीजर है, सब कुछ बताऊंगा। कई सारी वीडियोस मिलेंगी आपको इससे संबंधित। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो घंटी वाला
निशान है, बेल आइकन जिसको बोलते हैं, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे के जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में सारी बातें करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बस इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे रहा हूँ कि जो RTE के तहत एडमिशन होते हैं उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, उसमें क्या क्या सुविधाएँ आपको मिलती है और आपको ये क्यों लेना चाहिए। दोस्तों देखिए, अलाभित समूह जो होते हैं उसमें मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC इनको बोलते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आप इस जाति से बिलोंग करते हैं, बच्चे के माता पिता या फिर बच्चा अगर इस कास्ट से बिलोंग करता है, इस जाति का है, तो वो ऑटोमेटिक पात्र है RTE के तहत एडमिशन के लिए। उसको और कोई भी कागजात और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, सिर्फ उसके जाति प्रमाण पत्र से ही एडमिशन हो जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की या फिर जो उसके अभिभावक हैं, अगर माता पिता नहीं हैं तो कोई अभिभावक होगा, उनकी जो सालाना जो उनकी कमाई है या फिर उनकी जो एनुअल इनकम है, अगर वो 1 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे बच्चे जो है वो भी पात्र होते हैं, वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से बहुत से दुर्बल वर्ग में भी आते हैं बच्चे जिनके पास BPL कार्ड होता है, तो वो बच्चे भी जो है RTE के तहत एडमिशन लेने के लिए पात्र होते हैं। इस पे मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या करना होगा और कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पर मैं आपको बस एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों इसका चलन कितना ज़्यादा है मैं आपको ग्राफ के माध्यम से या RTE की वेबसाइट में मैं दिखाऊँगा। ये जो RTE का प्रावधान उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था, तो ये 2013-14 का सेशन आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें 0 एडमिशन हुए थे क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। इसी तरीके से 14-15 में आप देख रहे हैं कि लगभग ना के बराबर एडमिशन हुए थे। उसके बाद 15-16 से ही थोड़ा लोगों में जागरूकता आई, कई माध्यम से लोगों को पता चला होगा। जैसे कि आप अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी पता चल रहा होगा कि ऐसा कुछ प्रावधान है, तो थोड़ा सा एडमिशन हुए। उसके बाद फिर 16-17 जो शैक्षणिक सत्र है उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 17,200 एडमिशन हुए। इसी तरीके से फिर 17-18 वाले सत्र में 27,448 एडमिशन हुए और इसी तरीके से 18-19 में आप देख सकते हैं कि 46,623 एडमिशन हुए टोटल उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं 19-20 में 59,652, 20-21 में 87,728 और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 21-22 में लगभग 1 लाख एडमिशन जो है वो RTE के माध्यम से हुए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारा यही प्रयास है और ये सब देखकर खुशी होती है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला प्रयास वो सफल हो रहा है। तो दोस्तों इन सब में सिर्फ आपका ही योगदान है, आप आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं ताकि जो है जानकारी लोगों तक पहुँचती है और लोग जागरूक होकर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और जो है इसका बच्चों को लाभ मिलता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमारे जान पहचान में हमारे चैनल के माध्यम से ही बहुत से बच्चों का एडमिशन हुआ है। बच्चों के माता पिता जब कमेंट करके बताते हैं कि सर आपके माध्यम से हमारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, तो हमें अत्यंत खुशी होती है कि हमारे वजह से जो है हम कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमारे वजह से बच्चों का जो एडमिशन हो रहा है, बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे चल के हमारे भारत देश का नाम रोशन करेंगे। दोस्तों आपसे भी यही उम्मीद है कि हमारा साथ दें। आगे आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगी इससे रिलेटेड कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कब फॉर्म आएगा। तो दोस्तों इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एडमिशन शेड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक शेड्यूल आता है। यहाँ पर अभी जो है पुराना ही शेड्यूल दिखा रहा है, तो हम आपको अभी बिल्कुल भी एश्योर नहीं करते हैं कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ जो शेड्यूल है ये जब तक नया नहीं आ जाता है तो जब ये नया आ जाएगा तब मैं आपको नया वाला दिखाऊंगा, क्योंकि अभी ये पुराना है। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट जो है वो चालू हो जाती है और लेकिन जो है क्योंकि टेस्टिंग के पर्पज़ से वो चालू होती है कि वेबसाइट जो है वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, तो बहुत से माता पिता जो है वो हड़बड़ी में आके फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वो फॉर्म भराया नहीं जाता है। फिर वो इस कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि हमने फॉर्म भर दिया लेकिन अभी फॉर्म भराया नहीं है। तो दोस्तों जब एक ऑफिशियल नोटिस आ जाती है, एक ऑफिशियल शेड्यूल आ जाता है, उसके हिसाब से फॉर्म भरना सही रहता है। तो वो जैसे आता है मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप जो है अपने कागज़ वगैरह तैयार करते रहें। कुछ बेसिक कागजात हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आप रेडी रखें, जैसे कि माता पिता का जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और अगर आप BPL कैटेगरी से हैं तो अपना BPL का जो आपके पास है। अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जो है एक एफिडेविट बनवा लें
उस पे आप जो है डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपके बच्चे की जो जन्म तिथि है वो यही है, वही आपके बच्चे की जन्म तिथि मान ली जाएगी। इस तरीके से जो है आप इन सारे कागजात को तैयार रखें, ताकि जब भी एडमिशन स्टार्ट हो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको स्कूल जो है वो चुनने हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है वो आराम से करवा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत से बच्चों का एडमिशन होगा। दोस्तों, अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है हमारे माध्यम से तो कमेंट में अपने बच्चे का नाम और हमें बताना मत भूलिएगा। हमें आपका नाम लेते हुए बहुत खुशी होगी अपनी वीडियो में। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। और यहाँ पर मैं अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश आरटी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमारा प्रयास रहेगा कि देश भर में जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं जहाँ पर आरटी के तहत एडमिशन होते हैं, सबके बारे में बारी बारी से जानकारी लेके आएँ। बेसिक आइडिया सबके पीछे सेम होता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है, इस वजह से सबके बारे में जानकारी देना जरूरी है। तो दोस्तों, मिलेगी आपको जानकारी, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दोस्तों, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि ये एडमिशन से रिलेटेड वीडियो होती हैं दोस्तों। इनमें एक जो है तारीख फिक्स होती है, एक डेट फिक्स होता है कि इतने से इतने के बीच में चीज़ें होनी हैं। तो दोस्तों, अगर उस डेट के बीच में आपने वीडियो नहीं देखा तो जाहिर सी बात है आप मिस कर जाएंगे। फिर अगर आप मिस कर गए तो फिर 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक मैं ज़रूर आपकी हर कदम पर हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, हर तरीके से। दोस्तों, आप कमेंट करके अपना जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। अगर कमेंट में आपको जवाब नहीं मिल रहा है तो आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर स्कूल प्रवेश सर्च करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर हमें आप स्कूल प्रवेश सर्च करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में बहुत ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।